सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक भाई। पति पत्नी के जो रिश्ते की बात करा तो धर्म का रिश्ता है तो कहानी जोड़ी जो है वो भगवान बनाया करे। तो भाई ये रिश्ता ऐसा हुआ है जिसमें जो प्रेम प्यार है वो मन का आत्मा का होया करे। जहाँ तक जो है पत्नी ने धर्म पत्नी और पति ने जो है परमेश्वर का हुआ है। पर भाई जो इन दोनों में तो भाई जो आपस में प्यार होया करे और उनमें तो कोई अलग हो जाए तो आपने पता भाई दूसरे के जी पे के बीतेगी। जो क्या करा ना भाई जो अगर अंशों का जोड़ा होया करे और उनमें तो एक बिछड़ जाए तो दूसरा मर जाए। नुए जो प्यार भरा रिश्ता पति पत्नी का वो होया करे। पर जो इनमें तो कोई एक अलग हो जाए तो भाई दूसरे पे के कुछ बीता है वो आपने बेरहार। ऐसा एक मामला हमारे सामने आया है। एक भाई साहब जो है हमारे के लिए बैठे हुए और इनकी जो पत्नी है वो 3-4 दिन तक गायब है, लापता है, गुमशुदा कितनी चली गई भाई नु बेरा नहीं है। वो हम इनका जानेंगे, इनकी बात तो बेरा चले भाई कि कुछ बात है। फिलहाल इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है लापता हो गई पिछले 3-4 दिन तक। और सबसे बड़ी बात जो इनकी छोरी है एक 6-7 साल की, 7-8 साल की होगी, उसने लेके वह किती चली गई उसका अभी तक बेरा नहीं चला कित गई है वह। हालांकि गई वह खुद लेकर थी उसने अपनी छोरी ने, जो कि बात हमने बेरा चाली है हमारे शाम आई है। और इन कई जगह टोन की कोशिश कर ली, हर जगह पता कर लिया, पर इन उसका अभी तक बेरा नहीं चालिया। और ज़्यादा बात की है इन हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक बार तो हमारे दर्शक का नाम रामायण दो। सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सत्यनारायण है। कितने रहने वाले हो? मेरा मूल गांव आट्टा है, अच्छा। समालगा के पास। आप कह रहे हो आपकी पत्नी जो है गायब है, लापता है, चली गई है, कद की बात है यार? ये 28 अक्टूबर की बात है। अच्छा। किस टाइम से कुकर गई थी वो सुबह जैसे उसने अच्छे से खाना बनाया, खा पी के मैं अपना ड्यूटी पे चला गया। वो गुड़िया को छोड़ने स्कूल चली गई। स्कूल में छोड़ के आने के बाद वो नहा धो के बोली मेरे से, बोला मेरे को दवाई लेके आनी है और कुछ कपड़े लेके आई थी कुछ दिन पहले, वो रेडीमेड कपड़े, तो उनको सिलाई मरवा के लेके आऊँगी। मेरे से पैसे मांगने लगी। मैं पैसे परस मखा अलमारी में रखा है, उसमें से पैसे ले लो, मैं जितने चाहते हो और चले जाओ। तो वो मेरे से ऐसा बोल के चली गई। तो फिर 11 बजे, 11:30-12 बजे के करीब मेरे साले का फ़ोन आता है मेरे पास। बोले सत्य तू कहाँ पे है? मैं कहा मैं तो काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पे हूँ। तो वो बोलता है, बोले तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ? मैं नहीं, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। बोले प्रिया कहाँ पे है? मेरी वाइफ का नाम प्रिया है। तो वो बोल रहा था भाई प्रिया कहाँ पे? मैं कहा वो पैसे लेके अभी अभी गई है थोड़ी देर पहले। मैं कहा वो कह रही थी भाई दवाई लेके आनी है और कुछ कपड़े लेके आई थी, उनको सिलाई करवा के लेके आनी है। तो मैंने उसको बोला मैं वो पैसे ले जाओ वहाँ से और चली जाओ। तो वो वहाँ पे गई थी और मेरे को उसने बोला, बोला उसको एक बार ढूंढो कहाँ वो। मैं उस तुरंत काम छोड़ के अपना ऐसे का ऐसे, तो मैं वहाँ पे स्कूल में गया। स्कूल में जाने के बाद मेरे को पता लगता है कि वो तो 11 बजे गुड़िया को लेके चली गई है यहाँ से। और मैडमों से मैंने पूछताछ की, मखा जी वो आपको कुछ बोल रही हो, किसी बारे में कुछ कहा हो? तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे को यही बोल रही थी कि भाई इसको गुड़िया दवाई लेके आनी है हमको और इसलिए गुड़िया को मैं लेके जा रही हूँ। और वो कभी भी मतलब ऐसे वो नहीं करती थी भाई, ऑटो ई रिक्शा वगैरह लेके नहीं जाती थी, पैदल ही गुड़िया को लेने जाती थी। उस दिन जो मैंने देखा कि वो ई रिक्शा लेके गई हुई थी और ई रिक्शा में ही बैठ के दोनों माँ बेटियाँ जाते हुए दिखाई दे रही हैं सीसीटीवी फुटेज में। तो वहाँ से मेरे को पता लगा कि वो लापता। फिर मैंने उनको सभी जगह ढूंढा जहाँ पे मेरे से बन सका, मगर उनका कोई पता नहीं चल पाया। मैंने वेट करने के बाद ये सोच के मैं चलो कहीं गए होंगे तो आ जाएंगे वापस। तो मैंने रात को 8:30 बजे तहसील कैंप थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ पे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ सुबह से लापता है। तो वो बोले भाई कहीं आपकी रिश्तेदारी वगैरह में गई हो? मैंने मखा सभी जगह फ़ोन करके देख लिया है, उनके ससुर अपने घर पे, जैसे उनके वहाँ पे मायके में भी फ़ोन किया। मेरी सास बोली बोला भाई यहाँ पे भी नहीं आई अभी तक। मेरा साले से भी बात हुई, सारे बोल रहे हैं भाई यहाँ पे भी नहीं आई। तो मैंने फिर काफ़ी वेट करने के बाद मेरे साले बोले आ जाए कहीं, तू वेट कर अभी। फिर मैंने 8:30 बजे करीब जाके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। आप कह रहे हो आपके साले का फोन आया था, मतलब ओड़े तक बात चली गई थी भाई, कुछ ना कुछ तो होया है, चाहे नहीं होया था पर मतलब आपकी घरवाली के तक कोई बात जरूर गई होगी ओड़ा, तो उन्हें बेरा होगा उस चीज का। ये कह रहा था मेरा साला भाई मम्मी के पास फ़ोन आया है और उसने ये बोला है कि मम्मी थारी मारी राम राम और मैं तो मरूंगी, मैं अब नहीं आ रही यहाँ पे। इतनी बात उसने मेरे को बोली थी। फिर उसके बाद आपकी जो सास है साले उसने के कुछ कहा भाई, क्योंकि उन्हें बेरा तो लाग लिया था भाई कुछ ना कुछ तो बात है जो आपकी पत्नी ने उन तक गई थी। हाँ जी। फिर वो बोले बोले तू देख का उनको वहाँ पे जाके। फिर मैं वहाँ देख के आया तो वो कहीं नहीं मिली। मैंने सभी जगह ढूंढा उनको, जहाँ पे
पुलिस स्टेशन पे भी गया, मैं बस स्टैंड पे भी गया, रेलवे स्टेशन पे भी गया, सारी जगह मैं जहाँ पे वो जा सकती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई वो यहाँ जा सकती है, मैंने सभी जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, सब कुछ उनका पहले से ही प्लानिंग थी ये। जैसे वो सुबह गुड़िया को लेके गई तो उस दिन उसने ना तो स्कूल में जाते वक्त गुड़िया को ड्रेस पहनाई और ना ही उसको जूते पहनाए, ऐसे ही लेके गई। सब कुछ फ़ोन पे मेरा को ऐसा शक है कि वो सब कुछ फ़ोन पे पहले से सेट बात हो रही थी। आपके ससुरालिया के लिए कोई मिली भगत थी, कोई सेटिंग शायद थी? मेरे को ऐसा ही लग रहा है, उनको पता है इस बात का कि वो कहाँ पे है, वो जानबूझ के मेरे को परेशान करने के कि लिए कुछ ऐसा। सखा आपने? मैंने यही शक है कि वो पहले भी एक बार ऐसे ही चली गई थी, उस टाइम पे तो उन्होंने 4-5 घंटे के बाद मेरे को बता दिया था कि भी हाँ यहाँ आ गई है, मगर अब की बार तो 3-4 दिन मतलब। पहला तो चलो रूस का चली गई हो, कुछ बातों से नहीं कुछ अपने घर आई गई थी। रूस राज के पहले भी ऐसे ही गई थी, मेरी माँ थी मेरी बुआ थी घर पे, पहले भी उसने ऐसे ही बच्ची को लेके बोला नहला के लेके आऊँ नीचे, और खुले कवाड़ छोड़ के ऐसे ही चली गई थी। पहले तो मैंने ये सोचा चलो घर वालों ने कुछ कह दिया होगा चलो इसलिए चली गई, मगर अब की बार तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था अच्छे से, सुबह खा पी के रोटी पानी, और कुछ ऐसा भी नहीं लगा भी कुछ हमारी आपस में, सुबह उसने अच्छे से रोटी बनाई सब कुछ सारी बात, तो फ़ोन पे ही उनने पहले ही वो कर रखा था सब कुछ। कितना टाइम हो गया आपके बहन है? मेरे ब्याह को जी 7 साल से ऊपर हो गया जी। गुड़िया कितने साल की है? 6 साल के हो गए, 7वें में लग गई जी। कित सी ब्याह आपकी ससुराल कित है? कुरुक्षेत्र में हथीरा गांव है जी, किरमच के लव पास। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज थी? कुकर कुछ हुआ मैरिज था? हुई थी जी, अच्छे से सब कुछ नियमों के तहत हुआ था सब। अच्छा नू बताओ कि कुछ आपका रोला रब्दा सच्ची सच्ची बताइयो, कुछ बात हुई हो आपके बीच में जिस नहीं, बाबत पता कभी चली गई है? मतलब हमारी कोई बात नहीं थी, कई दिन पहले बस एक बार फ़ोन के चक्कर में मैंने एक बार देख लिया था उसको वीडियो कॉल पे बात करते, मैंने उसको बोला मैं किससे बात करी है, तो वो बोली मेरे दोस्त है, मैं कहा चलो फिर मेरे को भी दिखा दो कौन है, तो उसने मेरे को फ़ोन नहीं दिखाया, ये बोली मैं आपको फ़ोन क्यों दिखाऊँ, जबकि मेरा फ़ोन पूरा दिन वही रखती थी, मैं अपना लोग सब कुछ बता रखा है उसको, जो उसको मतलब ऐसा था तो भाई मैं ठीक हूँ तो फ़ोन क्यों नहीं दिखाया उसने, ये कुछ ना कुछ उसके दिल में का लस्ते इसलिए नहीं फ़ोन दिखाया ना उसने मेरे को। तो तो कुछ शंका है आपने इस बात ने हाँ, लेकर? मेरे को जहाँ तक लगता है कि उनको फ़ोन पे ही सब कुछ कर रखा है पहले से ही। कुछ ना कुछ लगा भाई, किसी ना किसी कुछ गलत चल रहा है, कोई हाँ, कुछ तीसरा आदमी आपकी गलत, जिंदगी हाँ, में? और कोई मेरी वाइफ़ ऐसी नहीं है, मतलब वो अगर भाई कुछ वो करे, वो दबाव में आ गया या फ़ोन के चक्कर में ही कुछ किया उसने, नहीं तो वो अपने घर क्या ऊपर से होके आ गई थी मेरे साथ एक बार। ये बोल दिया भाई मैं अपने वहाँ पे जाऊँगी घर, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। उसकी मम्मी मना करी थी, वो फिर भी आ गई थी, मगर दबाव बना रखा है उसके ऊपर जहाँ तक मेरी सोच है। कोई मानसिक रूप से परेशान तो नहीं थी कि भाई ऊँ चली गई हो? नहीं, नहीं, कोई परेशानी नहीं थी किसी प्रकार की, अच्छे से हम रह रहे थे यहाँ पे, हमारे मतलब किसी काम की दबाव नहीं थी, आराम से वो रहती थी, खाती-पीती। यहाँ पे मैं ही काम करता हूँ, मैंने उनको किसी प्रकार का ये नहीं कहा भी आप कहीं काम करो या करो, मैं खुद अपने आप कमा के देता हूँ, जो भी कुछ माँगती थी ना। ये मैं काम करो आप? मैं वॉशिंग सेंटर पे काम करता हूँ। अच्छा ई जड़ा हम बैठे हैं आड़ा है, आपको मैं आटे काम करने वाला हूँ, हाँ जी। आटे किराए पर होगा अपनी जगह है? नहीं, ये किराए पे रहता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा नू बताओ, एक तो फोन की बात आपने बताई है, हाँ अब जी। फोन पे वीडियो कॉल आई थी, उसके अलावा तो कोई और बात नहीं थी कि भाई फोन पे बात कर दी है और कुछ बात हो? नहीं, और कोई बात नहीं, देखो जी मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात सच्चाई है मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन तो मतलब देख के ऐसे अनदेखा कर दिया कि मगर अपने घर में ना करे, मगर तीसरे दिन मेरे से सहन नहीं हुआ ना, जब डेली का देखा मैंने ऐसे ही बात करती है। फोन पे? हाँ, तो फिर मेरे से सहन नहीं हुई, फिर मैंने उस दिन एक दिन उसको बोल दिया, माँ किसका फ़ोन है, तू मगर ऐसे ही लगी रहती है डेली में, 3 दिन हो गए मेरे को देखते मगा। तो फिर मेरे से सहन नहीं, उस दिन मैंने बोल दिया तो फिर उसने बहुत ड्रामा किया, उसने पुलिस बुला ली और फिर वो फांसी लगाने लगी। तो मैंने ये बात भी अपने ससुराल वालों को इसलिए नहीं बताया कि मकाम खा उनको पता लगे अच्छा वो मडी ही परेशान। बात पे पुलिस बुला ली थी, हाँ, जबकि आपने कहा था भाई ज़रा सी किससे बात बात, कर रहे हैं? हाँ, बस इसी बात पे पुलिस बुला ली। उस दिन भी वो गुड़िया को लेके भाग रही थी, फिर मैंने बोला माँ कहाँ जाएगी? माँ नहीं जाना कहीं भी, अपने घर रहना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तूने नहीं, तू गलत नहीं है ना, तू फिर क्यों भाग रही है माँ, जब तू ठीक है तो यहीं पे रहो। मैं कहा बस फिर कोई बात नहीं, सब पुलिस आ गई थी, पुलिस ने उसको भी बोला मेरे को बोला, पुलिस वाले बोले बोले भाई तेरी गलती है, तू शक करता है। माँ जी मैं शक करता हूँ ना, तो इसने फ़ोन दिखा देना था, मेरा शक दूर हो जाता। तो इसमें शक करने की तो माँ कोई तो बात ही नहीं फोन थी। पे के कुछ पता चला भाई किससे बात कर रहे हैं? वो उसने मेरे को फ़ोन नहीं दिखाया जी, ये बोली मैं फ़ोन नहीं दिखाऊँगी आपको। तो किसी ना किसी थोड़ा मोटा, चाहे कि कोई और इस मामले में उसका सहयोग कर रहा हो या कोई बिल्कुल कर भाई रहा का है। के आंगली ला रहा हो, हाँ जी, पर बिल्कुल। दाल में कुछ ना कुछ काला था। बिल्कुल जी, देखो ऐसा ही है, नहीं तो वो ऐसे मतलब नहीं जाती मेरे को छोड़ के। वो आपकी गली कुकर रहा करे थी? बहुत अच्छे से रहते थे हम, किसी प्रकार का मतलब नो कोई तो वो। नहीं है कि भाई किराए के मकान में रहा है या ना, चीज ना, ले ना, के दे बिल्कुल दे, किसी कुछ प्रकार मांग रहे हो? उन्होंने ये नहीं था भाई कि किराए के अच्छे से रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई यहाँ तकलीफ नहीं थी। तो अब भाई किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना किसी प्रकार की बंदिश थी, अच्छे से पार्क भी है यहाँ पे, उसमें आराम से घूमना फिरना सब कुछ बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया जीवन
चल रहा था हमारा, बस ये तो ये नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, फ़ोन के चक्कर में सब कुछ बर्बादी हुई है ये। तो आपने कित कित हुआ? तो मैंने वो सभी जगह है, बस स्टैंड पे भी गया, मैं रेलवे स्टेशन पे भी गया, और आस पड़ोस में जहाँ पे वो जा सकती थी सभी जगह, जैसे स्कूल में छोड़ने जाती थी पानीपत बार अपने कुरुक्षेत्र भी गए आप मैंने ससुराल? सभी अपने रिश्तेदारियों में भी फ़ोन किया, अपने घर पे भी फ़ोन किया, मैं वहाँ क्या पता वो घर चली गई हो या मेरी बहन के चली गई हो, सभी जगह मैंने फ़ोन करके जहाँ भी मेरे कॉन्टैक्ट थे, जहाँ पे वो जा सकती, सभी जगह पूछा मैंने, मगर वो कहीं से उसका कोई सुराग नहीं लगा जी। और तो ना कोई ई मेरा साथ दे रहा है, देखो जो मैं अकेला पड़ गया हूँ, बिल्कुल मैं थक चुका हूँ, हार मानने के लिए अब मैं, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जो अच्छा, जो किसी ने बेरा लाग जागवा की था, हमारे दर्शक देख रहे हैं, या फिर उसका आपकी घरवाली जो हवाएं देख ला, तो आप के कुछ कहना चाहोगे, मैं तो यही अपील कहता हूँ कि करोगे? अपना हाथ जोड़ता हूँ मैं, देखो हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि अपना घर बसा लो। देख मैं किसी के मतलब वो नहीं करना चाहता भी, मैं किसी पे ना मैं दोष लगाना चाहता। चलो तू चली गई है, जैसे भी चली गई, कोई भी तेरे को प्रॉब्लम थी, मैं फिर भी नहीं कुछ कहता कि मैं अपना, क्योंकि हमारा दोनों का कुछ नहीं बिगड़ना, इसमें हमारी बच्ची है ना छोटी सी, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, वो ठोकरों में रल जाएगी और ये कुछ कुछ नहीं। नाम आपकी घरवाली का? मेरी घरवाली का प्रिया नाम है जी। प्रिया। और आपकी मेरी गुड़िया का? गुड़िया का नाम कीर्ति है जी। भाई प्रिया जो सुन रही हो, तो हम भी नुए का भाई अपना घर बसाने में फायदा है, ये चीज आगे तक नहीं चला करती। जो पति पत्नी का संबंध है वो तो जिंदगी भर चल जाए, पर जो भाई किसी और मतलब कुछ भी बात हो उसका है, हम कोई उनके ऊपर आरोप ला सकते ना, ही ना लाया, जो इन्होंने कहा भाई जो चीज मैंने नहीं पता उसका मैं आरोप नहीं लाऊंगा। पर एक बार फोटो दिखा दूं, यो तो भाई इनकी घरवाली का फोटो है, और जो यू फोटो दूसरा आप देख रहे हो, यू इनकी छोरी का है, यू वाला फोटो। भाई हमारे दर्शकों से अपील है, तो इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और ये फोटो एक बार मैं कहूँ कैमरा में तो भाई दोबारा दिखा दे। ये दोनों आपने कितनी भी दिखा तो आप संपर्क कर सको, नंबर हम आपका बता देंगे। भाई साहब एक बार नंबर बता दो अपना। 8376064940। दोबारा बता दो एक बार। 8376064940। भाई फोटो भी आपने देख लिया, नंबर भी, यदि किसी ने ये मिल जाए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सको। और अगर भाई ये जो प्रिया की फोटो है यही अगर देख रही हो, तो भाई हमारे इन हाथ जोड़ का यो निवेदन है, यो विनती है, यो प्रार्थना है, आप अपने घर उल्टी आ जाए और अपने छोरी का जो है खासकर उसका भविष्य खराब ना करे। क्योंकि भाई आदमी हमने देख लिया है, बातचीत करी है, इनका यो कहना भाई मैं उसने इब भी अपना लूँगा, अपना के ये तो कह रहे हैं भाई उल्टी आ जाए, ये तो तैयार बैठे हैं, अब भाई इब भी कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ नहीं कहूँगे ये। तो भाई हमारा तो उन तय यो निवेदन रहेगा और दर्शका तभी रहेगा, एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो यदि आपने इस बारे में कुछ बेरा लग गया, किसी ने भी इस बारे में कुछ भी बेरा हो। और दूसरा इस वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, और लोगों तक पहुँचेगी, हो सकता है कोई इसने पिछाड़ ले, कोई बता दे, कोई न आड़े तक पहुँचा दे, या फिर खुद ये इस वीडियो ने देख लें तो ये खुद आ जाए, इनके मन में यह बात आ जाए। तो हमारी दर्शका तो अपील है, कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।